हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 2026 के लिए यहाँ पर यूजी और पीजी साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म शुरू हो गया है कि आप अपने मोबाइल से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से कोर्स आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, साथ ही आपको कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र जनवरी से दिसंबर 2026 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें आप 27 फरवरी तक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज का यहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बीए बीएससी यहाँ पर बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स में आप यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ यहाँ पर बिलीव का कोर्स कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पीजी कोर्सेज की तो यहाँ पर देख सकते हैं एमए, इसके साथ ही एमकॉम, एमएससी जैसे यहाँ पर कोर्सेज में आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पीजी डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज हैं और डिप्लोमा के यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो अगर आप भी इन सभी कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स करना होगा तो यहाँ से आप एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आप वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। नीचे यहाँ पर क्लिक किया लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो न्यू और ओल्ड स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का जो पोर्टल है यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है तो नीचे क्लिक किया लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने का पेज है आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड को डालकर आपको लॉगिन कर लेना होगा। मान लीजिए अगर आप सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करके आपको ओल्ड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के फॉर्म को भरना पड़ता है। अगर दोस्तों आप नया यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो साइन अप लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। दोबारा यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो दोबारा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके कन्फर्म कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना लीजिए और उसी पासवर्ड को नीचे डालकर आपको कंफर्म कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। इन क्वेश्चन में से कोई भी आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से नीचे उसका आंसर लिख लीजिए और जो भी यहाँ पर कोड दिया गया है इसे आप डाल के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को आपको डालकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर यूज़ किया हुआ है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उस पासवर्ड को एंटर कर देंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो न्यू एडमिशन और ओल्ड स्टूडेंट सर्विस लिखा हुआ आता है। तो अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का फॉर्म भरे हैं, उस कंडीशन में आपको ओल्ड स्टूडेंट सर्विस पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का फॉर्म है वह भरना है। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, नया फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू एडमिशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे कन्फर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो DEB ID डालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना DEB ID बनाना जरूरी है, इसके बाद ही आप आगे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। DEB ID बनाने के लिए नीचे यहाँ पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपके सामने DEB ID बनाने का जो पेज है ओपन हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर DEB ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो है ABC ID यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना ABC ID यानी अपार ID नहीं बनाया हुआ है तो जल्दी से बना लीजिए। कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आपका ABC ID बन गया हुआ है, अगर भूल गए हैं तो चलिए उसे कैसे ओपन करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए जान लेते हैं। ABC ID को डाउनलोड करने के लिए आप अपना जो है डिजीलॉकर के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से यहाँ पर जो है आएंगे और यहाँ पर आपको डिजीलॉकर लिख के सर्च करना होगा। इस प्रकार से डिजीलॉकर का जो एप्लीकेशन है देखने को मिलेगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है लैंग्वेज पूछा जाएगा। आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिजीलॉकर के बारे में बताया जाएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं या स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो भी परमिशन मांगेगा यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अगर यहाँ से मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वह यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड से यहाँ पर लॉगिन करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्राई यूजिंग आधार नंबर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डिजीलॉकर बनाते समय जो भी आपने 6 डिजिट का अंक यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन रखा होगा उसे डालकर आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से आप 6 अंक का जो सिक्योरिटी पिन बनाए हुए हैं वह भूल गए हैं, उससे भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट पिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो आपके आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद नीचे वेरीफाई लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और आपके जो भी आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका जो OTP भेज दी जाएगी। उस OTP को आपको 10 मिनट के अंदर यहाँ पर एंटर करना है और आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से नया सिक्योरिटी पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो 6 अंक को भी आप यहाँ पर अंक यहाँ पर जो है डालकर सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। पिन बना लेने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका जो डिजीलॉकर है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपार ID या ABC ID डाउनलोड करने के लिए नीचे देखेंगे तो एक सर्च का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपार ID या ABC ID लिख के सर्च कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अपार ID लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपार ID बनाने का इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे डिटेल पहले से फिल हुआ आ जाता है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको रोल नंबर पता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा या एनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन होगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो सिंपली आप नन के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर जैसे आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू एडमिशन पर क्लिक करना है। आइडेंटिटी वैल्यू पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन कराते समय जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसे डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप नन पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन ईयर में 2026 आएगा तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसको यहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप नन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको देनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको गेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे तो फेचिंग डॉक्यूमेंट होगा और यहाँ पर देख सकते हैं फेचिंग कंप्लीटेड हो जाएगा और आपके यहाँ पर अपार ID यानी ABC ID बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी अपार ID है इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका जो भी नंबर दिया गया है यही आपकी अपार ID का नंबर है, इसी को डालकर आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इसे आप कहीं स्क्रीनशॉट लेकर या डाउनलोड करके रख लीजिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने अपार ID को यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। ABC ID बन जाने के बाद दोबारा आपको यहाँ पर BED वाले ऑप्शन पर चले आना है। सबसे पहले ABC ID लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर जो भी आपने ABC ID जनरेट किया हुआ है उस ABC ID का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद एंटर आधार नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर को लिख लेंगे। इसके बाद नीचे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। खुद के लिए यहाँ पर आप जो है DEB ID बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ पर चेक मार्क कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो एंटर प्रोवाइडर नेम ये सारी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर जो है फिल होकर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एंटर यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ आता है तो आप अपने स्थान का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। नीचे कैप्चा कोड दिया गया है इसे आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको एंटर के बटन पर क्लिक करना है।
एंटर कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट आपको कर लेना होगा। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से DEB-ID देख सकते हैं बनकर आ गया है। जो भी यहाँ पर नंबर दिया गया है यही आपकी DEB-ID है, इसी को डालकर आपको आगे फॉर्म को फिल करना होगा। तो दोस्तों इस DEB-ID को कहीं पर आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वाले पेज पर चले आना है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने DEB-ID यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना DEB-ID एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर आप अपना DEB-ID डालेंगे नीचे वैलिडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब नीचे आपको लिंक करने के लिए कहा जा रहा है, तो लिंक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो DEB-ID है आपके एप्लीकेशन पे लिंक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल को यहाँ पर बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले कैंडिडेट का टाइटल पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आप अपने नाम के सामने टाइटल देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो है टाइटल देना कंपलसरी है। इसके बाद नीचे आपका जो नाम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो फादर या हस्बैंड का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका नाम आपको नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने फादर सिलेक्ट किया हुआ है तो नीचे आपको फादर नेम लिखना है। हस्बैंड सिलेक्ट किया हुआ है तो नीचे आपको हस्बैंड का नाम दे देना होगा। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम को यहाँ पर जो है टाइप करके एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जानकारी हिंदी में पूछी जा रही है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखा हुआ आता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम को हिंदी में लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड को हिंदी में सेट कर लीजिए। दोस्तों आप अपने कीबोर्ड के लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हिंदी में सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने नाम को टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम हिंदी में लिख लीजिए। नीचे या पति या पिता का नाम हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो आपने पति या पिता जो भी सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद मदर्स नेम इन हिंदी लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम को हिंदी में लिख लीजिए। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड को सेटिंग करके यहाँ पर आपको हिंदी में आसानी से लिखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के ईयर को, मंथ को और डे को सिलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। SC ST OBC या जो है जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपने कैटेगरी को इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिए। आगे दोस्तों स्पेशल कैटेगरी पूछी जा रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बंदी, भूतपूर्व सैनिक, सुरक्षा कर्मी, स्वतंत्रता सेनानी, इनमें से आप कोई भी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर आपके पास NCC, स्काउट गाइड जैसे कोई भी सर्टिफिकेट होगी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं होगी तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। आगे यहाँ पर रोजगार की स्थिति पूछी जा रही है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप यहाँ एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेना होगा। आगे आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। मैरिड होंगे तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एरिया पूछा जा रहा है, तो अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते होंगे तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे। शहरी एरिया में रहते हैं तो शहरी पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी लिखा हुआ आता है, तो अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर आप इंडियन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपसे रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख जो भी आपकी धर्म होगी यहाँ से आप अपना धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप शारीरिक रूप से विकलांग होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके कौन से आपको विकलांगता की श्रेणी में आते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अगर आपका जो BPL कार्ड बना होगा तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं आते हैं तो आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर जो है मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड में जो भी नाम है उस प्रकार से यहाँ पर आप अपने नाम को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस है उसे फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी स्थायी पता है उसे यहाँ पर डालना पड़ेगा। पता लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपना पूरा पता डाल देंगे। नीचे डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा।
नीचे आपको जिला का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। नीचे आपको राज्य सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको पिन कोड डाल देना होगा। इस प्रकार से आपका एड्रेस है यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपके पत्राचार व्यवहार का पता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जो अभी करंट एड्रेस अलग होगा तो उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ आता है, इस बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है इस प्रकार से देख सकते हैं अपडेट हो जाता है। दोस्तों प्रोफाइल अपडेट हो जाने के बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो अगली स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फोटो की जो साइज है मिनिमम यहाँ पर जो है 100 KB के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज फोटोग्राफ्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके फाइल में जहाँ भी आप फोटो रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पर देख सकते हैं साइज को रिसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो साइज यहाँ पर जो है सही तरीके से आता है तो ऑटोमेटिक आपका फोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड होकर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोबारा यहाँ पर जो है अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर दीजिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है चूज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और जिस फाइल में आप सिग्नेचर रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट करके यहाँ से रिसाइज करके सिलेक्ट कर लीजिए और इसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स ऐड करने का ऑप्शन है वह आ गया है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है एड न्यू कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कोर्स सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी कोर्सेज का नाम आ जाएगा, UG PG डिप्लोमा। तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर उसकी पूरी लिस्ट है आ जाएगी। तो उस कोर्स का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे ब्रांच लिखा हुआ आता है, तो अगर यहाँ पर ब्रांच है तो उसे भी सिलेक्ट कर दीजिए। ब्रांच नहीं है तो इसे आपको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब नीचे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं आपका कोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का मीडियम अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपडेट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मीडियम सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश पर आप क्लिक कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। मीडियम अपडेट हो जाने के बाद आपको अपना जो है स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके लिए सेकंड नंबर के बगल में अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टडी सेंटर के जो आपका जो ब्लॉक है वह देखने को मिल जाएगा। तो आपको जहाँ भी स्टडी सेंटर लेना है उस ब्लॉक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे स्टडी सेंटर पर क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉक में जितने भी स्टडी सेंटर है सभी का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जिस जो है स्टडी सेंटर में आपको एग्जाम देना होगा उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टडी सेंटर है यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड नंबर में देखेंगे तो आपको जो है क्वालिफिकेशन का यहाँ पर डिटेल है उसे अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए थर्ड नंबर के बगल में अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों नीचे आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन है वह देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पास पर क्लिक करेंगे, हाई स्कूल लिखा हुआ आता है इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो हाई स्कूल का यानी कक्षा 10वीं का रोल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड नेम लिखा हुआ आता है, तो आपने 10th कौन से बोर्ड से किया हुआ है, CBSE या CG बोर्ड है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद कौन सी ईयर में आप यहाँ पर 10th पास आउट हैं उस ईयर को आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके यहाँ पर टोटल कितना नंबर आपको मिला हुआ है यानी प्राप्तांक लिखेंगे, टोटल यहाँ पर पूर्णांक लिखेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पर परसेंटेज उसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हाई स्कूल का यहाँ पर आप डिटेल डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों दोबारा एग्जाम पास पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप जो है PG का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर UG की जानकारी देना है। अगर आप UG की फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपने जो 12th का डिटेल वह देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा, तो अगर आपने जो है PG का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर UG का जो है आपको कोर्स का डिटेल यहाँ पर फिल करना है।
जैसे BA BSc जो भी आप किए होंगे उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट किए हुए हैं उसका रोल नंबर एंटर कर दीजिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया होगा उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। कौन सी ईयर में आप पास आउट किए हुए हैं उसे एंटर करेंगे। आपका टोटल कितना नंबर आपको मिला था उसे एंटर करेंगे। आपका एग्रीगेट टोटल कितना नंबर का था उसे एंटर करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है उसे एंटर कर दीजिए। इसके बाद अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएगा। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए जो भी आप सर्टिफिकेट सिलेक्ट किए हुए हैं उसका नाम आ जाएगा। उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फाइल में जाकर जो भी आप सर्टिफिकेट जिस फाइल में रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर आपको सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर चले जाइए। अब जिस फाइल में यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट है आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक के बटन पर जाकर आप अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। या दोस्तों सिंपली आपको फॉर्म भरने के लिए ऊपर आपकी स्क्रॉल करना होगा और ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो 3 यहाँ पर जो है लाइन दिखेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश एडमिशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स का नाम साथ ही स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए अप्लाई एंड व्यू लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आपकी जो डिटेल है देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखेंगे तो क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट लिस्ट के बगल में क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। सभी कंपलसरी सब्जेक्ट पे इस प्रकार से जो आपका चेक मार्क है देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी जानकारी दिए हुए हैं अच्छे से सारी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। कोई जानकारी गलत होती है, अधूरी रहती है तो बैक के बटन पर जाकर उसे आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फीस का अमाउंट है देखने को मिल जाएगा, कितना फीस लगेगा आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी यहाँ पर फीस दिया गया है उसे आपको ऑनलाइन पेड करना है तो यहाँ पर आपको जो पे फी ऑनलाइन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फीस पेड करने के यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग आपको मेथड देखने को मिल जाएगा। जैसे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार से आपको जो यस एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट गेटवे है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी एक गेटवे को सिलेक्ट करके नीचे आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया कि पेमेंट गेटवे में जब आप पेमेंट करते हैं उस समय पेज को आपको रिफ्रेश या रिलोड नहीं करना है। अगर आप यूपीआई मेथड जैसे फोनपे या गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होते तक आपको उसी पेज पर स्टे रहना है, अदरवाइज आपका पेमेंट है फेल्ड हो सकता है। जैसे आप प्रोसीड की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं पेमेंट का गेटवे है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस मेथड से आपको पेमेंट करना होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। यूपीआई से करना होगा तो आपको यूपीआई पर क्लिक कर लेना है। अब नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा या जो है डायरेक्ट आप यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पर इसी पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि भविष्य में आप इसका जो ज़रूरत पड़ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही घर बैठे ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो एडमिशन फॉर्म है और यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको एग्जाम देने जाना है। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको प्रैक्टिकल देने जो भी आप स्टडी सेंटर सिलेक्ट किए हुए हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भर लेने के बाद अगर आप चाहते हैं तो एक बार स्टडी सेंटर पर जाकर आपको और जानकारी प्राप्त कर लेना होगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि कौन से कोर्सेज में कितना फीस लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो वेबसाइट पर आपको फीस का भी यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आगे कोर्स का नाम और उस कोर्स के आगे यहाँ पर फीस की जानकारी दी गई है। साथ ही आपका जो कोर्स कितने साल का है, कितने ईयर का है उसे यहाँ पर आप देख पाएंगे।
तो देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के यहाँ पर अलग अलग फीस है, साथ ही यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कितना फीस है, क्या है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।